ये मेरे क्लाइंट की इस मंथ की ड्रॉप शिपिंग की सेल है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट चेक कर लो। अब ये तो सिर्फ एक क्लाइंट की है, ऐसे ही ये दूसरे की है, ये तीसरे की है, और ऐसे ही हम 50 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनका हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर मैनेज करते हैं, और उन सभी की सेल मिलाकर 50 लाख से लेकर करोड़ की है। हाँ, सही सुना आप, करोड़ की है, मतलब करोड़ों में है। और ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे सीखकर अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करा है और आज की डेट में अच्छी खासी सेल कर रहे हैं। तो अगर 2025 में तुम्हें भी अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना है और अगर तुम बिल्कुल ही बिगनर हो, तो इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एसओपी बता देता हूँ कि कैसे एक अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करा जाता है। पहले हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है और कैसे करा जाता है। फिर हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे बनाना है। नंबर 4 पे सप्लायर कैसे ढूंढना है। नंबर 5 पे वीडियो एड्स कैसे बनाने हैं। नंबर 6 पे आरटीओस एंड ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं। नंबर 7 एंड में बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग से मंथली प्रॉफिट कितना होगा और कितना पैसा हम बनाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और काम कैसे करता है। ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है जहां पे हम सप्लायर को ढूंढते हैं जिसके पास काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। उस सप्लायर से बात करके प्रोडक्ट की इमेजेस और उनका प्राइस लेते हो और अपना मार्जिन को ऐड करके अपनी वेबसाइट पे उन प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो। अब आपको एड्स चलाकर कस्टमर लाने होते हैं। जब भी ऑर्डर आता है तो आपके बिहाफ पे सप्लायर आपका ऑर्डर कस्टमर को शिप करता है और आप आराम से बैठकर प्रॉफिट कमाते हो। फिर जैसे ही ऑर्डर आया तो आपने कस्टमर से 500 रुपए लिए और आपने सप्लायर को 100 रुपए दिए। उस सप्लायर ने आपके बिहाफ पे कस्टमर को वो ऑर्डर शिप कर दिया और अपने घर बैठे 400 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ये सिर्फ एक ऑर्डर की बात है। अब जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतने ही ज्यादा पैसा कमाओगे। इस बिजनेस का बेनिफिट ये है कि आपको कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए, कोई भी फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का ब्रैकेट नहीं है कि 100 क्वांटिटी तो मिनिमम लेनी ही पड़ेगी। आपका अगर एक ऑर्डर भी आया तो आपके बिहाफ पे सप्लायर वो एक ऑर्डर भी कस्टमर को शिप करेगा और इस तरह से छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब सप्लायर कैसे लाने हैं, कस्टमर कैसे ढूंढना है, वो सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को रिसर्च करके सेल करते हैं और भर भर के लॉस करते हैं। पर आपको ये नहीं करना। आपको वो प्रोडक्ट को सेल करने हैं जो ऑलरेडी प्रूवन हो और बाकी बिजनेस उसे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको एक सॉलिड रिसर्च करनी है। बाकी ड्रॉप शिपर फेसबुक, इंस्टाग्राम से ऐड चलाकर अपने स्टोर पर ट्रैफिक लाते हैं और अच्छी खासी सेल्स बढ़ाते हैं और आपकी रिसर्च भी यहीं से होगी। सबसे पहले टॉप 10 ड्रॉप शिपर्स की लिस्ट बनानी है और देखना है कि वो कौन से एड्स चला रहे हैं। जो भी एड सबसे पुराना चल रहा है इसका मतलब वो एड उस ड्रॉप शिपर को कमा के दे रहा है। रिसर्च करने के 2 तरीके और मैं लाइव दोनों तरीकों से रिसर्च करके दिखाऊंगा जिससे एक सॉलिड प्रोडक्ट आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए ढूंढ सकते हो। फर्स्ट वे है कि हम सप्लायर से प्रोडक्ट ले और देखें कि बाकी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बेच भी रहे हैं नहीं, और बेच रहे हैं तो कितने टाइम से बेच रहे हैं। सेकंड वे है कि हम ड्रॉप शिपर्स के प्रोडक्ट को लाइव चेक करें और देखें कि कौन सा प्रोडक्ट उनका अच्छा बिक रहा है, वही प्रोडक्ट को सप्लायर से सोर्स करें और अपनी सेल्स बढ़ाएं। अब पहले तरीके को हम लाइव टेस्ट करेंगे और आपको समझाने के लिए मैं ये मोबाइल होल्डर ले रहा हूं जो कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा सेल होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे मेटा एड्स लाइब्रेरी, कंट्री वो सिलेक्ट करेंगे जहां भी हमें सेल करना है। अभी के लिए मैं इंडिया लेता हूं। यहाँ पर ऑल एड सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे मोबाइल होल्डर। फिल्टर में जाकर एक्टिव एड सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपको वही एड दिखेंगे जो अभी भी चल रहे हैं, और फ्रॉम डेट में डालेंगे पिछले 1 साल की, जिससे आपको इस मोबाइल होल्डर की सिर्फ वही एड दिखेंगे जो पिछले 1 साल के अंदर रन हुए और अभी तक चल रहे हैं। अब जितना पुराना ऐड है इसका मतलब ये प्रोडक्ट तब से सेल हो रहा है आज तक। अब हम चलेंगे सेकंड वे ऑफ डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च। हम लाइव ड्रॉप शिपर का प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और चेक करेंगे कि इसका कौन सा विनिंग प्रोडक्ट है जो इसको सबसे ज्यादा सेल दे रहा है, और फिर हमें वही प्रोडक्ट को सेल करना है। सबसे पहले इस ड्रॉप शिपर का नाम कॉपी करना है और ऊपर मेटा एड्स लाइब्रेरी में यहाँ पर सर्च करना है। फिल्टर में वही एक्टिव एड्स और पिछले 1 साल पुरानी डेट फ्रॉम में डालनी है। ये सारे प्रोडक्ट्स ये ड्रॉप शिपर सेल कर रहा है, पर हमें इसके विनिंग प्रोडक्ट निकालने हैं जो इसको 80% से भी ज्यादा सेल दे रहे हैं, और उसके लिए हमें सबसे नीचे जाना है और इसके विनिंग प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ये देखो, ये प्रोडक्ट ये ड्रॉप शिपर अक्टूबर 2024 से सेल कर रहा है और इसने इस एड में जिम फ्रीक्स को टारगेट करा है, और सिर्फ एक नहीं, यहाँ मल्टीपल एड्स दिख रहे हैं जो अक्टूबर 2024 से चल रहे हैं।
अब आप खुद समझ सकते हो कि ये ड्रॉपशिपर कितना ज़्यादा कमा रहा होगा सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से। ये वीडियो मैं आज जून 2025 में बना रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक ये प्रोडक्ट बिकना बंद भी हो जाए। पर अभी जून 2025 के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अक्टूबर 2024 से बिक रहा है और दबा के सेल हो रहा है। अब इन दोनों मेथड्स को यूज करके आप एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टॉप 10 ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट्स और टॉप 10 इंडियन ड्रॉपशिपर की लिस्ट दे दूंगा, जिससे आप एक सॉलिड प्रोडक्ट को रिसर्च कर पाओ और एक अच्छा ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बना पाओ। बाकी लोग ज्ञान देते हैं, मैंने आपके सामने लाइव प्रोडक्ट को रिसर्च करा है जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मेक श्योर आप एक सॉलिड प्रोडक्ट को रिसर्च करो। आपको आंख बंद करके YouTube की कोई भी वीडियो देखकर ड्रॉपशिपिंग बिजनेस नहीं करना है, वरना प्रॉफिट का तो पता नहीं, लॉस मोटा कमाओगे। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर दूंगा कि कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए भी काम करे। आप वेबसाइट कैसी बना रहे हो, एड्स कैसे चला रहे हो, एड्स किस तरह से चला रहे हो, कस्टमर कैसे ला रहे हो, सब कुछ वहां पर डिपेंड करता है। पर एक प्रोडक्ट जो बाकी 100 ड्रॉपशिपर के लिए काम कर रहा है, अगर आप भी उसे अच्छे से सेल करो तो वो आपके लिए भी 100% काम करेगा, रादर देन आप वो प्रोडक्ट को सेल करो जो कोई नहीं बेच रहा है और शुरू में एक्सपेरिमेंट करके आप अपना एक लॉस कमाओ। एंड बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हमें डेटा के ऊपर डिसीजन लेने हैं। तो आज मेरा एक प्रिंसिपल है जो मैं आपको भी सिखा देता हूँ। आई ऑलवेज थिंक लाइक अ कस्टमर एंड एक्ट लाइक अ मार्केटर। अगर ये चीज आपने भी समझ ली तो आपके बिजनेस में कभी भी कोई लॉस नहीं होगा। ये जो फ्री के सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीके थे वो दोनों मैंने आपको दिखा दिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सब पे भी वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा नहीं, वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 5000 कमेंट एक्सपेक्ट करूंगा। अगर वो 5000 कमेंट आ गए तो मैं उन सब के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे बनाना है। वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। दो सबसे ईजी और बेस्ट वेज है एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। पहला है शॉपिफाई, दूसरा है वर्डप्रेस। देखो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा और आपको घंटों की वीडियोस नहीं देखनी। मैं यहाँ पे आई बटन में वीडियो दे देता हूँ जिससे देखकर आप स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट अपनी बना सकते हो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मेक श्योर जाके चेक कर लेना। इस वीडियो का पर्पस ये है कि हमें ये समझ में आए कि धंधा कैसे बनाना है और एक सॉलिड ड्रॉपशिपिंग बिजनेस कैसे बनाएंगे, तो हम उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, सप्लायर कैसे ढूंढना है। देखो सप्लायर ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई प्राइवेट सप्लायर ढूंढ सकते हो या फिर इंडिया मार्ट से भी कोई सप्लायर ढूंढ सकते हो जो आपके बिहाफ पे कस्टमर को ऑर्डर शिप करेगा जब भी ऑर्डर आपके पास आएगा। एक सप्लायर का नाम मैं दे देता हूँ, रोपोजो क्लाउड। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप चाहो तो कहीं से भी कोई भी सप्लायर से कनेक्ट करके प्रोडक्ट को ले सकते हो। सिर्फ सप्लायर जेन्युइन होना चाहिए, एक ऐसा सप्लायर हो जो टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करे, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, पैकेजिंग अच्छी हो, जिससे कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिले जो वो लेना चाहता है। अभी तक का प्रोसेस हमने समझा कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, वेबसाइट कैसे बनानी है, सप्लायर कैसे ढूंढने हैं और कैसे सप्लायर आपके बिहाफ पे कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करेगा। अब आएगा मेन गेम कि कस्टमर कैसे लाने हैं, और कस्टमर लाने के लिए हमें एड्स चलाने पड़ेंगे और उसके लिए हमें अच्छे अच्छे वीडियो एड्स बनाने पड़ेंगे। वीडियो एड्स बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें पैसे नहीं जलाने, हमें कॉम्पिटिटर के ही एड्स को डाउनलोड करना है और उसे ही यूज करके हम वीडियो एड्स चलाने वाले हैं। मेटा एड्स लाइब्रेरी पे वापस चलते हैं। इस आईडी से हमने प्रोडक्ट देखा था और यहीं पे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक को यूज करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, अब नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमें ये वीडियो एड्स को डाउनलोड करा है तो इस ऐड को प्ले करना है और क्लिक करते ही यहाँ पर नेटवर्क में सबसे अच्छी एक फाइल आ जाएगी। हमें बस यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करना है और ब्राउजर में नेक्स्ट स्टेप के अंदर पेस्ट करना है और ऑटोमेटिकली ये फाइल सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अब वीडियो एड्स तो बना लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है कि वीडियो एड्स चलाना कैसे है। लोगों ने हजारों वीडियो बना रखी है एड के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, जबकि सबसे ज़्यादा ईजी है वीडियो एड्स चलाना इस पूरे ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के मॉडल में। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मोबाइल होल्डर सेल करना है तो मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो कॉर्पोरेट से हो, 20 से 30 साल के हो, जिनका इंटरेस्ट ट्रैवल में हो और लग्जरी के अंदर डिफाइन करते हो। इस तरह से अपनी ऑडियंस को डिफाइन करके मैं उन्हें मेटा के अंदर टारगेट कर सकता हूँ। अब इस एड सेट के अंदर हम 3 एड्स बनाएंगे। जैसे अगर मुझे ये स्पेक सेल करना है तो मैं फर्स्ट एड के अंदर ऑडियंस को दिखाऊंगा कि ये एंटी ग्लेयर ग्लासेस है। सेकंड एड में बनाऊंगा जहां मैं ये बताऊंगा कि ये स्टाइलिश है, मतलब इट विल मेक यू कूल एंड स्मार्ट। थर्ड एड में बनाऊंगा जहां मैं ये बताऊंगा कि ये पावर का है, अगर विजन वीक है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई चश्मा पहने। इस तरह से हम 3 एड्स बनाएंगे और तीनों एड को दिखाने का पर्पस बिल्कुल अलग है, जिससे हम हर तरह से एड्स को बना पाए और हर तरह से सेल्स ला पाए।
जब ऐड बनाएंगे तो एक बेसिक सा कैप्शन और हेडलाइन को यूज करना है और इसके लिए आप ChatGPT को भी यूज कर सकते हो। अब इस तरह से आप 10 एड सेट बनाओगे और हर एड सेट का बजट होगा 100 रुपए पर डे का ईच, तो आपका दिन का एड बजट हुआ 1000 रुपीज पर डे। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं 1000 रुपए दिन का एड स्पेंड का बजट रखता हूँ, बट व्हाट इफ कि मेरा 1000 रुपए का स्पेंड हुआ बट सेल्स नहीं आई, तो मेरे पैसे तो गए। तो एड्स चलाने के साथ साथ आपको एड्स बंद भी करने हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, पर कैसे करने हैं और कब करने हैं ये मैं बता देता हूँ। अगर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है और मेरे एक एड सेट का बजट 100 रुपए है और अगर 24 घंटे के अंदर मेरा 100 रुपए स्पेंड हुआ पर सेल्स नहीं आई, यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है। अगर आपका एड परफॉर्म नहीं कर रहा तो सीधा आपको एड को बंद करना है। अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो वो आपको मल्टीपल सेल्स ला कर देगा और अगली 100 सेल्स तक आपको वेट करना है और पहली 100 सेल्स आपकी 7 से 10 दिन में आ जानी चाहिए। अगर बिगनर हो तो 14 डेज भी लग सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। अब पहली 100 ऑर्डर्स के बाद आपको डेटा को एनालाइज करना है और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। 100 में से कितने RTOs आए, ऑपरेशनल एक्सपेंस कितने हुए, एड्स में कितना कॉस्ट गया और प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी। फिर यहाँ आपको चेक करना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो जो भी एड सेट आपका परफॉर्म कर रहा है उसी का आपको डुप्लीकेट बनाना है और इंटरेस्ट को चेंज करना है। यही आपको हेल्प करेगा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्केल करने में। अब अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस को एनालाइज करना है और ये देखना है कि लॉस कहाँ हो रहा है और वो ठीक करके आपको बिजनेस को स्केल करना है। और अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे टीम का नंबर लगा रहा हूँ, सेम नंबर आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मेक श्योर जाके कनेक्ट कर लेना। देखो, एड्स चलाना इज नॉट अ बिग डील। अगर फिर भी एड्स चलाने में कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मेटा लिख देना और मैं खुद उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अब आप कहोगे इतना इन डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही होता है एंड आई वांट दिस टू बी इन डिटेल मास्टर क्लास। मैं कुछ भी ऊपर से बताना नहीं चाहता जिससे आपका लॉस हो। अब क्वेश्चन आता है RTOs के ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करें। आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करा, अच्छे से करा, अच्छे वीडियो एड्स बनाए और अच्छे वीडियो एड्स चलाए भी, पर फिर भी आपको RTOs आ रहे हैं। RTO मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। आपके पास ऑर्डर आया, आपने कस्टमर को शिप कर दिया पर कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, उसे कहते हैं RTO मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। अगर RTO आ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है कि लॉस हो रहा है, आपको ये समझना है कि RTO को कम कैसे करें। उसके लिए आपको वेबसाइट पे प्रीपेड डिस्काउंट देने हैं। मतलब अगर कस्टमर पहले पेमेंट करेगा तो उसको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और फिर उस पेमेंट के बाद आप ऑर्डर कस्टमर को शिप करोगे। सेकेंड वे ये है कि जब भी ऑर्डर आता है तो पहले आप कस्टमर को कॉल करो, उससे पूछो कि क्या उसे सच में ये प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पे आपको कस्टमर की इंटेंट समझनी है। आपको ये चेक करना है कि कस्टमर जेन्युइन है या फेक। अगर जेन्युइन है तो कस्टमर को ऑर्डर शिप करना है और अगर फेक है तो कोई जरूरत नहीं है ऑर्डर को शिप करने की। थर्ड वे इसकी कस्टमर को व्हाट्सएप पे अपडेटेड रखो, उसको बताओ कि ऑर्डर निकल गया है और उसके पास आने वाला है, जिससे उसे क्लियर हो कि उसे ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये सारे काम आप किसी भी इंटर्न से करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सारे काम खुद ही करने हैं, आपको शुरू में सिर्फ प्रोसेस बनाना है और बाद में सारा काम इंटर्न इंप्लीमेंट कर देंगे। अब ऑपरेशन लेवल पे आपको कैसे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है और कैसे कॉस्ट को डिक्रीज करना है वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इज प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे जैसे आपको सेल्स आएगी आपको सप्लायर से कॉस्ट कम करानी है, जिससे आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम आए और इवेंचुअली आप एक प्रॉफिट अर्न कर पाओ। नंबर 2 इज सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आप बढ़ा सकते हो। जब भी आपको लगता है कि बिजनेस में फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाकर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो। नंबर 3 इज कैक। कैक इज नथिंग बट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि आप एक कस्टमर को लाने के लिए कितना पैसा एडवर्टाइजिंग में बर्न कर रहे हो। सिंपल फॉर्मूला है एड स्पेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब अगर आप 1000 रुपए स्पेंड करते हो 4 कस्टमर को लाने के लिए, तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हुआ 250 रुपए। अब जितना कम हमारा कैक होगा उतनी ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा और बाय द टाइम आप कर ही लोगे। जैसे जैसे आप एड्स चलाओगे वैसे वैसे आपको एड्स की क्लैरिटी आती रहेगी। अब बात करते सुपर इंपॉर्टेंट कि कितना प्रॉफिट हम ड्रॉप शिपिंग से कमा सकते हैं। मेरी मंथली सेल्स करोड़ में है, क्योंकि मैंने काफी टाइम इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को दिया है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 15 से 30%। आज भी कितनी बार मैं ऑपरेशंस को खुद देखता हूँ। मेरे 5 वेयर हाउस है और मैं रैंडमली किसी भी वेयर हाउस में विजिट करता हूँ और चेक करता हूँ कि ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। बट हमारी एक बड़ी एजेंसी भी है जहाँ पे हम बड़े ब्रांड्स को स्केल करते हैं इन ई-कॉमर्स यूजिंग मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, नाइका, जियोमार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो और ग्लोबल मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon, वॉलमार्ट, Etsy, eBay, टिकटॉक एंड एटसेट्रा। मैं खुद Amazon का ऑथराइज्ड पार्टनर हूँ और अपने 8 साल के करियर में हजारों ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ। आज हम 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं एग्रीगेटेड, और जिसमें से कुछ ब्रांड्स तो शार्क टैंक इंडिया पे भी फीचर हुए हैं। और मेरी बात छोड़ो, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स दिखा देता हूँ, जैसे गुंजन जिसका मंथली रेवेन्यू 40 लाख रुपए का है और प्रॉफिट 6 लाख रुपए का, विकास जिसका मंथली रेवेन्यू 15 लाख रुपए का है और प्रॉफिट 2 लाख रुपए का, नेहा जिसका मंथली रेवेन्यू 1 करोड़ का है और प्रॉफिट 15 लाख रुपए का। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये वीडियो कम पड़ जाएगी पर ये लिस्ट खत्म नहीं होगी।
एंड लेट मी टेल यू, इन सभी ने जीरो से स्टार्ट करा था, तो आप भी स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करते हम ये सोचते हैं कि एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, पर जब आप करोगे तो आप एक्चुअल में कुछ कमा लोगे, और सोचने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टाइम खराब होगा। एंड अगर अभी भी कोई डाउट आए, कोई सवाल आए, तो नीचे टीम से कनेक्ट करो, और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो याद से कमेंट करो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को खुद पढ़ता हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ वीडियो के लिंक्स लगा रहा हूँ, प्लस यहाँ पे कुछ वीडियो के लिंक्स लगा रहा हूँ, इससे आपको ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग सीखने में हेल्प मिलेगी।